सर अगला सवाल जो है उसके पीछे हमारी एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, ठीक है, कि हमने रमजान में एक डिस्काउंट दिया हुआ है 25% का। उसकी वजह ये थी कि लोग रमजान में थोड़ा सा अवॉइड करते थे कि शायद नींद का मसला होगा, शुगर लेवल डाउन हो तो पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, एक बात। और कुछ लोगों के खर्चे वगैरह भी होते हैं ईद पे ज़्यादा, तो हमने ये स्कीम लॉन्च कर दी। अब उससे एक प्रॉब्लम ये आ रही कि एक साहब ने कहा है कि इसको फॉर एवर क्यों नहीं कर देते आप, अगर रियायत दे रहे हैं तो हमेशा के लिए दें, सबको फायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग मैं आपको रोजे से मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अ, जो आपको प्राइस दी जा रही है ना वो बहुत कम है। अभी हम लोग HEC के साथ जो काम कर रहे हैं एक्रेडिटेशन का, और पेयरसन के साथ जो काम कर रहे हैं, पेयरसन की सिर्फ फीस ही 10-15 हज़ार पाउंड है, ठीक है ना, एक्रेडिटेशन की। उसके बाद उनकी फीस अलग है, दूसरी चीज़ें अलग हैं। तो उसमें आप जब डिप्लोमा करेंगे तो आपको ऑक्सफोर्ड में जाना है, कैम्ब्रिज में जाना है, जहाँ जाना है चले जाओ, ठीक है ना, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की वो दिखाऊं, BSc कंप्यूटिंग की, तो उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस में कि अगर तुम्हें लेना है या किसी भी सब्जेक्ट में लेना है, अगर तुमने वो किया हुआ है तो तुम जाकर वो पढ़ के कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑक्सफोर्ड की वो है, और इन्होंने यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि भाई ये क्वालिफिकेशन है, उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या है ना, प्री रेक्विजिट्स इन्होंने सब यहाँ लिखे हुए हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, A लेवल्स, ये फलाना फलाना, B.Tech देखो ये लिखा हुआ है। तो ये B.Tech हम करवा रहे हैं अभी, ठीक है ना, इसके ऊपर हम करवा रहे हैं काम, ताकि ये RQF लेवल 3, 4 और 5 की क्वालिफिकेशन है, इसको हम करवा रहे हैं, 6 की भी। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें उसकी फीस ठीक ठाक है। अब पाकिस्तान में ये दो बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसको ऑफर करते हैं, एक रूट्स है और एक सिटी है। हमें ये पता चला कि इनके पास इतने बच्चे नहीं हैं, फीसें वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब कि ना 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए लेते हैं इसको पढ़ाने के, ठीक है। और लेकिन हम इसको लेकर आ रहे हैं उससे भी सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर। जो हम काम कर रहे हैं ना वो एक पीछे एक बड़ा पॉट है जिसके जिसके लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, ताकि हम उसको अपनी यूनिवर्सिटी के जो है ना उसको फाइल कर सकें, सब कुछ कर सकें, ठीक है ना। तो उसमें टाइम लगता है। एंड अब हमारे पास जो सिर्फ जो वो चीज़ है, जो हमारा टारगेट है, वो सिर्फ हमारे उसके ऊपर है कि हमारा $25 मिलियन जमा हो जाए, कि हम तसल्ली के साथ, आराम के साथ, ठीक है ना, फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स आराम से अपना वो काम कर सकें। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो दैट यू गाइस डू नॉट नो, आई एम टेलिंग यू गाइस राइट नाउ, ठीक है। बिकॉज इसमें टाइम लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट हमेशा होगा, डिस्काउंट ऊपर नीचे आते रहेंगे। ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है, अगर आपको अवेल करना आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा आएगा, मेरे पास स्केड्यूल नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखो, डिस्काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोग का टाइम है। तुम लोग 2 पैसे 4 पैसे बचाने के लिए टाइम को मिस कर रहे हो। टाइम किसी का नहीं आएगा। टाइम तुम्हारे पास अभी है, तुम अभी से एक्सेस लो, अभी से शुरू करो। रोजाना अगर तुम करते करते रोजाना 2-3-4 घंटे पढ़ते रहोगे, होते 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 कतरे कतरे से भी ना इंसान पूरा वो ना जग भर देता है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर तुम्हारी ये मेंटेलिटी होगी कि मैं डिस्काउंट है और फिर ये फायदा होगा वो फायदा होगा, इसका कोई फायदा नहीं। ये बहुत मिनिमम चीज है। ये अट्रैक्शन के तरीके हैं, लेकिन जो असल जो तुम्हारा मकसद है वो कामयाबी के ऊपर होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर। ये मेरा तुम्हारे से तुम्हारे लिए सिंसियर एडवाइस है, ठीक है ना। अगर तुम जिंदगी में डिस्काउंट ही ढूंढते रहोगे तो आखिरत के लिए तो कोई डिस्काउंट नहीं है, देयर इज नथिंग। चाहे तुम बोलो कि यार अबू तालिब को डिस्काउंट नहीं मिला, अबू तालिब, ठीक है ना, ही डाइड एज अ नॉन बिलीवर, तो इसके ऊपर कुरान में आयत भी है। सो जब उसको डिस्काउंट नहीं मिला तो हम कौन है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में बिठा के खिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया, ठीक है ना। सो आई मीन यू हैव टू वर्क हार्ड। योर गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स।